हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं थ्रू एमसीक्यूज़ प्लस जितने भी वहाँ आसपास जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको इस क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब से पहले आज कल शायद हमारी ट्रिपल सेंचुरी हो गई है, कल हमारे 300 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। आज हम 300 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। जब हमारी आज की क्लास एंड हो जाएगी तो एंड पे मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा, प्लस जो भी पटवारी या फिर किसी जूनियर असिस्टेंट या उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री मॉक टेस्ट होगा आपका आज शाम को। कहाँ पे होगा, वीडियो के एंड सेशन पे मैं आपको बता दूंगा। सभी वो मॉक्स अटैम्प्ट करो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप सबको, रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप में से अगर चैनल पर कोई भी नया है तो एक बार आप सब क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सबको पता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्या करना होता है, एक बार सभी को लाइक कर देना होता है। ठीक है, तो सभी लाइक कर दो और हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं हम, पेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, ज़ूलॉजी या फिर पेडोलॉजी। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या होता है पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। इकोलॉजी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इंटरेक्शन जो भी होता है लिविंग बींग्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ या आपस के साथ, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या होता है, ज़ूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 302, क्योंकि कल हमारी सेंचुरी हो चुकी है। आप में से अगर जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे 302 कैसे, तो अभी से पहले हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर दिए हैं। उसमें से हमने क्या क्या कवर किया हुआ है, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फोक डांसेस, जितना कल्चर है वो सारा हमने कवर किया हुआ है। और उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ना वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करो, वहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, आराम से आप वो सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। कंप्रीहेंसिवली आपका जीके यहीं पे कवर हो जाएगा। आपको यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि जाना पड़ेगा, अराउंड 90% आपका यहीं से सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए, सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। सॉइल फॉर्मेशन जो होती है ना, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है किसी भी साइल को फॉर्म होने के लिए ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे अगर थोड़ा मतलब मान लो ऐसा एलिवेशन है तो इरोजन की वजह से वहाँ पे सॉइल नहीं टिकेगी। ठीक है, टॉप लेयर वहाँ से इरोड हो जाएगी, तो ज़रूरी है कि प्लेन हो। ज़्यादातर जो फर्टाइल सॉइल होती है वो प्लेन्स में होती है। ठीक है, वैसे ही क्लाइमेट, अब ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से या फिर रेनफॉल की वजह से या फिर स्नोफॉल की वजह से आपको पता होगा जहाँ भी स्नो होगा, जैसे भी स्नो कवर यहाँ पे होता है, ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं होता है क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ से इरोड हो चुकी होती है। वैसे ही जो रेनफॉल वगैरह होगा उसकी वजह से लीचिंग होगी, ठीक है, इरोजन होगी। तो क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है एज वेल एज पेरेंट मटेरियल। ठीक है, जो रॉक है वो किस चीज़ की बनी है, वहाँ पे मिनरल्स वगैरह क्या हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, दीज ऑल आर सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। चलिए, द सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं जम्मू एंड कश्मीर की सॉइल्स, 6, 7, 8 या फिर 9। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 8। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, डोंट वरी, आगे हमने क्वेश्चंस लाए हुए हैं, 1 बाय 1 हम आपको डिटेल में सभी के बताएंगे। कितने हैं याद रखना, जनरली कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, तो 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 304 देखें आप, विच सॉइल इज आइडियल फॉर सैफ फ्लावर। सैफ फ्लावर के लिए इसमें से कौन सी सॉइल आइडियल है, ब्राउन अर्थ सॉइल और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे और होगा। ठीक है, इसमें से ब्राउन अर्थ सॉइल या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल भी इसको बोलते हैं। ग्रे ब्राउन पोर्टजोलिक सॉइल। ठीक है, पोर्टजोलिक होती है एसिडिक सॉइल। ये पोर्टजोलिक सॉइल पता कहाँ होती है, जनरली ये टेम्परेट एरियाज़ में होती है। ठीक है, जहाँ पे कॉनिफेरस वेजिटेशन होती है ना, वहाँ पे ये वाली सॉइल होती है, जनरली ये एसिडिक होती है। रेड एंड येलो सॉइल या फिर हिल और माउंटेन सॉइल। तो सैफ फ्लावर के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा वो सूट करती है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ब्राउन अर्थ सॉइल। कहाँ पे प्रेजेंट है ये सॉइल जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो गया, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, बारामूला, अनंतनाग, इन डिस्ट्रिक्ट के पार्ट्स में ये वाली सॉइल पाई जाती है। इसका कलर जो रहता है वो जनरली क्या रहता है, डार्क ब्राउन। क्या रहता है इसका कलर, डार्क ब्राउन। इट इज़ द टेक्सचर ऑफ सिल्टी लोम टू क्लेई लोम। ठीक है, इस वाली सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंटेंट जितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह पाया जाता है। अब यहाँ पे सैफ फ्लावर के लिए आइडियल है ये, बट आपको पता होगा यहाँ पे और भी बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, जैसे कि वीट, मेज, ठीक है, फ्रूट्स होती हैं, कुछ चेरीज वगैरह, वो भी इस वाली सॉइल में ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, विच सॉइल कैन बी फाउंड इन पार्ट्स ऑफ भद्रवा, पुंछ, गुलमर्ग, पहलगाम रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन सॉइल के पार्ट्स में एक कॉमन सॉइल है, वो कौन सी पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल, लिथोसोल सॉइल, सैलाइन एल्कली सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। तो याद रखना यहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ पे पाई जाती है डिग्रेडेड, इसको हम बोलते हैं डिग्रेडेड सॉइल भी बोलेंगे हम, या फिर ग्रे ब्राउन पोर्टजोलिक सॉइल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ग्रे ब्राउन पोर्टजोलिक सॉइल। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन
देखो जो ऑप्शन 4 यहाँ पे रहेगा ना, ये एलुवियल सॉइल नहीं है, यहाँ पे है ग्रे ब्राउन सॉइल। कौन सी सॉइल? ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल, या था ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल, या फिर इसको हम डिग्रेडेड सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? डिग्रेडेड सॉइल। तो ये इन रीजन्स में पाई जाती है। इसका कलर जनरली जो रहता है ना, वो ग्रे टू ब्राउन रहता है। क्या कलर रहता है? ग्रे टू ब्राउन, इसीलिए इसको ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल भी कहते हैं। तो याद रखना ये एक एसिडिक सॉइल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 306, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिल और माउंटेन सॉइल? आपको पता होगा, इसका बोलते हैं हम हिल सॉइल। ठीक है, हिल फॉरेस्ट सॉइल, या फिर हम इसको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। इसके बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है ट्रू कौन सा है? दिस सॉइल इज रेड एंड येलो इन कलर, इट इज़ मॉडरेटली एल्कलाइन एंड कैल्केरियस। एल्कलाइन क्या होता है? एल्कलाइन होता है बेसिक। ठीक है, कैल्केरियस क्या होते हैं? जहाँ पे कैल्शियम के डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं। तो पूछा गया है इसमें से ट्रू कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ये दोनों ट्रू हैं अबाउट हिल फॉरेस्ट सॉइल या फिर माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। देखो आपको मैं यहाँ थ्रू एमसीक्यूज ही जितने भी मतलब चीज़ें बन सकती है ना सॉइल के आसपास, वो चीज़ें भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसका जो टेक्सचर होता है ना, वो वेरी करता है सैंडी लोम से लेके लोम। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एवरेज इसका जो वाटर रिटेंशन होता है, एवरेज होता है अराउंड 700। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 307, विच सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जम्मू एंड कश्मीर की किस सॉइल में प्रेजेंट है? माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन मीडो सॉइल, लिथोसोल सॉइल, या फिर रेड एंड येलो पोडोजोलिक सॉइल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? याद रखना ये चीज़, इसमें से पूछा गया है हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माउंटेन मीडो सॉइल। कौन सी सॉइल? माउंटेन मीडो सॉइल। अब ये वाली सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? तो ये वाली सॉइल पाई जाती है गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, पहलगाम, गुरेज, बारामूला, लोलाब, सोनामर्ग, इस जगह पे ये पाई जाती है। इसमें यहाँ वाली इस सॉइल में बहुत ज़्यादा कार्बन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कंटेंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जनरली जो फोडर क्रॉप्स होते हैं, उसके अलावा ओट्स, राई, मिलेट्स वगैरह यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस सॉइल के बारे में याद रखनी है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सैलाइन अल्कली सॉइल? सैलाइन अल्कली सॉइल के बारे में कौन सा ट्रू है, कौन सी चीज़ यहाँ पे ट्रू है? इट इज़ मेनली फाउंड इन एलुवियल बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कठुआ। जो एलुवियल बेल्ट है जम्मू एंड कठुआ में, पूछा गया है यहाँ पे पाई जाती है ये एलुवियल बेल्ट। जैसे कि आपको मैंने बोला है, एलुवियल बेल्ट कौन सी आएगी? आरएसपुरा सेक्टर, उसके बाद बिश्ना वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आएगा? रामकोट वगैरह। पूछा गया है क्रॉप्स लाइक, आपको पता होगा शुगर केन यहीं ग्रो होता है, तो ये तो ठीक होगा ही, बाकी सब भी फिर ठीक होंगे। तो येस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ जनरली ग्रेइश इन कलर। तो जितनी भी आपको चीज़ें सैलाइन अल्कली सॉइल के बारे में पता होनी चाहिए, वो हमने स्टेटमेंट के थ्रू ही आपको दे दी हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट सैलाइन अल्कली सॉइल। विच सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, यहाँ फॉर्म नहीं होगा, फॉर होगा। इसमें से सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन सी है फॉर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू? लिथोसोल सॉइल, सैलाइन अल्कली सॉइल, एलुवियल सॉइल, या फिर हिल सॉइल? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एलुवियल सॉइल। आपको पता होगा एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई सॉइल है तो वो कौन सी है? वो है एलुवियल सॉइल। अब ये वाली सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? तो इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ झेलम एंड सिंध रिवर। ठीक है, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ झेलम एंड सिंध रिवर में भी पाई जाती है। और जो आउटर प्लेन्स है ना जम्मू के, ठीक है, आउटर प्लेन्स जितने हैं जम्मू के, वहाँ सभी जगह ये पाई जाती है। जैसे कि कठुआ हो गया, उधमपुर हो गया, फिर राजौरी में भी पाई जाती है, एज वेल एज पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है। राइस, वीट, मेज़, बार्ले, ज्वार, ये जितने क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, वो सारे यहाँ पे ग्रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द लोकल मीनिंग ऑफ वर्ड करेवा? करेवा जो लोकल वर्ड है, करेवा हम सब ने पढ़ा हुआ है। इसका जो लोकल मीनिंग है वो क्या होता है? फर्टाइल सॉइल, एलिवेटेड टेबल, वॉल्केनिक फ्लड प्लेन्स, या फिर फ्लड प्लेन्स। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन या फिर फ्लड प्लेन्स। तो लोकल मीनिंग क्या होता है वर्ड करेवा का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, किसी एग्जाम में तो पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा एलिवेटेड टेबल लैंड। ठीक है, जो भी ग्लेशिएशन से या फिर जो मोरेन्स वगैरह बने थे ना, वही फिर करेवा सॉइल डेवलप हुई थी। अब ये क्या होता है मोरेन्स वगैरह, जब हम जियोग्राफी आपको पढ़ाएंगे अच्छे से समझाएंगे। बस इतना याद रखो, करेवा का मतलब सॉइल मत लगाना। ठीक है, ऐसा मत समझना यह फर्टाइल सॉइल है। इसका मतलब होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। ठीक है, ये मतलब मान लो प्लेन्स है, थोड़ा सा यहाँ से एलिवेटेड जो चीज़ होगी उसको हम करेवा बोलते हैं। मतलब ये है करेवा का, तो याद रखना। किसने दिया था ये वर्ड? अगर आप में से किसी को पता है किसने दिया था ये वर्ड करेवा, उसके नाम पे एक माउंटेन पीक भी है, उसके नाम पे एक माउंटेन पीक भी है जिसने ये वर्ड दिया था। आप में से अगर किसी को भी पता है कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ माउंटेनियस सॉइल? माउंटेनियस सॉइल का लोकल नेम क्या है? तांड, जबल ज़मीन, गुरती, या फिर बाहिल? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तांड इज़ द लोकल नेम ऑफ माउंटेनियस सॉइल। जो माउंटेन सॉइल होती है ना, उसका लोकल नेम क्या है? तो उसका लोकल नेम है तांड। अब जहाँ से यहाँ इस वाली सॉइल में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो होती है, जैसे कि मेज़, पल्सेस,
देन जवार, देन कुछ फोडर क्रॉप्स। और ये वाली सॉइल जो होती है ना, इट इज़ प्रोन टू सॉइल इरोजन, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। लोकल नेम ऑफ एल्कालाइन सॉइल क्या है? लोकल नेम क्या है एल्कालाइन सॉइल का? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जबल ज़मीन, ठीक है, जबल ज़मीन इज़ द लोकल नेम ऑफ एल्कालाइन सॉइल। ये एल्कली क्यों होती है, मतलब ये इतनी एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव इरीगेशन होती है, इसकी वजह से ये, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक होगी, ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिव इरीगेशन होता है, इसकी वजह से ये अनरिप्रोडक्टिव भी होती है कभी कभार, तो ठीक है। फिर जिप्सम वगैरह और मैन्योर वगैरह की वजह से इसको फिर फर्टाइल किया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 313, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ फाउंड इन झेलम फ्लड प्लेन्स? झेलम फ्लड प्लेन में इनमें से कौन सी सॉइल पाई जाती है? यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल या फिर सैलाइन सॉइल। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्लेई सॉइल, ठीक है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो क्लेई सॉइल पाई जाती है झेलम फ्लड प्लेन्स में। क्लेई सॉइल का लोकल नेम क्या रहेगा हमारा? क्लेई सॉइल का लोकल नेम हमारा रहेगा गुर्ती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इस वाली सॉइल में जनरली जो राइस कल्टीवेशन होती है ना, अच्छी खासी होती है, सूटेबल होता है ये राइस कल्टीवेशन के लिए। कौन सी सॉइल? क्लेई सॉइल। कहाँ पे पाया जाता है? झेलम फ्लड प्लेन्स में, और इसका लोकल नेम मैंने आपको बताया क्या है? गुर्ती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 314 देखें, बाहिल इज़ द लोकल नेम ऑफ, बाहिल किसका लोकल नेम है? लोमी सॉइल, पीटी सॉइल, सैलाइन सॉइल या फिर सैंडी सिल्ट सॉइल? हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बाहिल इज़ द लोकल नेम ऑफ लोमी सॉइल। किस सॉइल का लोकल नेम है बाहिल? लोमी सॉइल, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर पैडी कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, आपको पता होगा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। नंबल इज़ द लोकल नेम ऑफ, देखो मैंने एक एक सॉइल का नंबर मतलब वो लोकल नेम भी लाया है, और उसके आसपास की जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो। और नंबल, अब नंबल की बात की जाए तो नंबल किसका लोकल नेम है? सैंडी सिल्ट सॉइल, फिर सैंडी लोमी सॉइल, पीटी सॉइल या फिर क्लेई सॉइल? हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नंबल इज़ द लोकल नेम ऑफ पीटी सॉइल। किसका लोकल नेम है? पीटी सॉइल। कहाँ पे पाई जाती है ये सॉइल? तो जनरली जो झेलम के आसपास की जगह है, वुलार लेक, आंचार लेक, मानसबल, वहाँ सभी ये वाली सॉइल पाई जाती है। इसका कलर क्या होता है? ब्राउन टू ब्लैक। इट इज़ गुड फॉर रेपसीड, मस्टर्ड, ठीक है, पल्सेस, मेज़ वगैरह के लिए ये गुड, बहुत अच्छी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 316, विच सॉइल बिकम्स वार्मर ड्यूरिंग समर? इसमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो वार्म हो जाती है समर्स के टाइम? सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी सिल्ट सॉइल, सैलाइन सॉइल या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सैंडी सिल्ट सॉइल। क्यों गर्म होती है? क्योंकि इसमें सैंड होती है, तो आपको पता होगा सैंड का क्या फीचर है, सैंड का फीचर ही है गर्म होना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सैंडी सिल्ट सॉइल। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल नेम क्या है इसका? तो इसका लोकल नेम है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दजन लद, ठीक है, दजन लद, ठीक है। क्या नाम है? दजन, DAZANLAD। तो आपको लोकल नेम तो याद रखने ही हैं, क्योंकि पिछला कुछ ट्रेंड रहा है कि लोकल नेम पूछे जाते हैं। रद इज़ द लोकल नेम ऑफ, रद जो है किसका लोकल नेम है? फ्लोटिंग गार्डन सॉइल, सॉलाइन सॉइल, ठीक है। आंसर हमारा यहीं पे, तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इट इज़ द लोकल नेम ऑफ फ्लोटिंग गार्डन सॉइल। चलिए, सॉइल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू डैश डैश हॉरिजन्स। कितने हॉरिजन्स में सॉइल्स डिवाइडेड होती हैं? 4, 5, 6 या 7? आपको मैं बता दूं सॉइल्स कितने हॉरिजन्स में डिवाइडेड होती हैं? 6। सबसे टॉप लेयर जो होता है वो होता है ओ हॉरिजन, देन A, E, B, C, R, ठीक है। ये जो ऊपर जो लूज ज़मीन होती है ना, जहाँ पे ऊपर से जो भी जो ह्यूमस वगैरह होता है यहाँ पे होता है, जो ए हॉराइजन होता है यहाँ पे ह्यूमस प्लस जितने मिनरल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ई हॉराइजन्स में क्या होते हैं? जो भी वो होती है ना लीचिंग वगैरह करके जो मेटल यहाँ पे जाते हैं वो यहाँ पे होते हैं। जितने हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं वो बी हॉराइजन में होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो पेरेंट मटेरियल होता है ना, जहाँ से थोड़ी थोड़ी इरोजन होती है, वो होता है सी हॉराइजन। और जो बेड रॉक होता है, जो बिल्कुल इरोड नहीं हुआ होता है, वो होता है आर हॉराइजन। तो याद रखना सॉइल कितने हॉराइजन्स में डिवाइडेड है? 6 हॉराइजन्स में। किस किस हॉराइजन में? तो आपको सारे हॉराइजन याद रखने हैं, O, A, E, ठीक है, उसके बाद E, देन B, C एंड R, ठीक है। बेड रॉक, फिर जो बेड रॉक पर थोड़ा बहुत इरोड होता है वो, हैवी मेटल जहाँ पे होते हैं वो, लीचिंग वगैरह जहाँ पे होती है, जहाँ तक वो लीचिंग का मेटल जाता है वो। उसके बाद यहाँ पे A जो है वो होता है जहाँ पे क्या होता है? ह्यूमस प्लस मिनरल्स जहाँ पे होते हैं। और O होता है जो टॉप लेयर होती है ना, टॉप लेयर लूज सॉइल जो होती है, जहाँ पे लूज जितना ऊपर से प्लांट वगैरह का जो भी गिरता है मटेरियल वगैरह वो इसमें होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319, वुदर और वुडर इज़ द लोकल नेम ऑफ, दोनों बोल सकते हैं, वुडर भी बोल सकते हैं, वुदर भी बोल सकते हैं। किसका लोकल नेम है ये? स्नो का, सॉइल का, करेवा का या फिर वॉलनट्स का? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वुदर इज़ द लोकल नेम ऑफ करेवा। किसका लोकल नेम है? करेवा का लोकल नेम क्या है? वुदर। एंड क्वेश्चन नंबर 320, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, पांपोर करेवा आर फेमस फॉर? किस लिए है पांपोर करेवा फेमस? राइस के लिए, वॉलनट्स के लिए, सैफरॉन के लिए या फिर एप्पल के लिए? ये था हमारा आज का मॉक। आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सबको देना होता है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए
ये था हमारा आज का मॉक। अब हाँ, अब रही बात पीडीएफ की, तो मैंने आपको बताया हुआ है जैसे ही हमारे 500 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप सभी, मतलब मान लो 5 से 10 दिन के अंदर पीडीएफ हमारी कंपाइल हो जाएगी। उसके बाद हम आपको विद आंसर्स दे देंगे पीडीएफ, ठीक है, विद आंसर्स हम आपको पीडीएफ दे देंगे। जैसे ही 500 कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो बार बार मत बोला करो पीडीएफ पीडीएफ, एक बार 500 एमसीक्यूज़ कंप्लीट होने दो, विद आंसर्स हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद रही मॉक टेस्ट की बात, तो मैंने आपको बताया हुआ है आज शाम को 10 बजे मॉक टेस्ट होगा। जो भी हमने पढ़ा है ना पिछले वीक में, मतलब पिछले वीक तो नहीं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को हमारा लास्ट मॉक टेस्ट हुआ था। वेंसडे से लेके अब तक हमने जितना पढ़ा है, ठीक है, उन सारे टॉपिक्स पे आज शाम को मॉक टेस्ट होगा आप सबका। तो एक बार आप सब वो टॉपिक्स भी रिवाइज़ कर लो अच्छे से, जो भी हमने वेंसडे से आज तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। वेंसडे से आज तक जितने टॉपिक्स हमारे हुए हैं, हो सकता है आपको 3 4 5 बजे एक और क्लास मिल जाए, तो वो भी आपको पढ़ना है। वो सारा अभी तक आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका मॉक टेस्ट 10 बजे हो जाएगा इसी चैनल पर, टोटल फ्री, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, लाइव सेक्शन में जाके आप वो देख लीजिएगा, वहाँ पर आप रिमाइंडर ऑन कर दीजिएगा। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक बार अगर आपने किसी ने भी लाइक नहीं किया है, आप लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।